पहले बताइए कहाँ से आए हैं और मेरा परिचय जयजीत मुखर्जी, मैं आईसा का झारखंड राज्य उपाध्यक्ष हूँ। मैं धनबाद से आया हूँ, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग आईसा के बैनर तले, जो कि भाकपा माले का स्टूडेंट विंग है और इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सरकार डर के पुलिस को आगे करके हम लोगों को रोकने का बखूबी प्रयास कर रही है। हम लोग जहाँ से बिरसा चौक से मार्च शुरू किए हैं, वहाँ से लेकर के अभी तक हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग को विधानसभा में नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? क्यों छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है? क्या हेमंत सरकार यही चाहती है सरकार में आने के बाद कि छात्र अपना पढ़ाई से वंचित रहकर वो भी मजदूरी करने पर आगे उतर जाए? आधे से ज्यादा झारखंड की आबादी ऐसी है जो छात्रवृत्ति पर निर्भर होकर पढ़ाई करती है और वो आज इस दौर से गुजर रही है कि वो लोग अपना जमीन बेचकर लोन लेकर उनका पढ़ाई करने पर मजबूर है। हेमंत सोरेन को ये दिशा के साथ वोट दिया गया था कि वो छात्रों के लिए और रोजगार के लिए काम करेगी, लेकिन वही नियत के साथ हेमंत सोरेन भी पूरी तरीके से भाजपा और राइटिस्ट विंग की तरफ मूव कर जा रही है। इसी को लेकर हम लोग आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। मैट्रिक और इंटर में जो फीस वृद्धि हुई है, जो कि 25% तक की फीस वृद्धि की गई है, उसको वापस ली जाए और तभी हम लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो इससे भी आगे उग्र आंदोलन होगा। हर जिले में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। अगर आज सरकार किसी तरह से कोई आश्वासन या कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती है तो आगे आप लोगों की क्या आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग हर जिले में कॉल देंगे और हर जिले का मेन रोड NH हो चाहे GT रोड हो वो जाम कराएगा। इसका हम पूर्व घोषणा करते हैं। यहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चियां भी आई हैं स्कूल जो 9वीं 8वीं कक्षा की हैं, वो भी पेन और इन चीजों को लेकर इस धरना इस मार्च में 8वीं से लेकर के जो LLB सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 तक के भी छात्र जो PG कंप्लीट कर लिए, जो MA कंप्लीट कर लिए, वो भी यहाँ है, क्योंकि छात्रवृत्ति का मुद्दा सबों का मुद्दा है, हर क्लास हर बच्चे का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, वो हम लोग आज विधानसभा मार्च कर रहे थे और मार्च करने के दौरान झारखंड सरकार की द्वारा जो उनकी जो पुलिस है वो हमें गिरफ्तार कर कहाँ ले जा रही है अभी तक हमें मालूम नहीं है और पता नहीं कहाँ ले जाएगी। लगातार देखिए हमारे कॉमरेड्स, हमारे साथी जो है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरे बस में हमें चोटी भी आई है, किन्हीं को लाठी से मारा गया। हमारे जो पुराने जो साथी हैं उनको लाठी से मारा गया है। इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद आप लोग इसके आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अभी विधानसभा तक पहुंचकर उनको दिखाएंगे कि आप देखिए जब छात्र बोलता है तो उनका राज सिंहासन भी डरेगा। आपके साथ स्कूली स्तर के जो छात्र हैं, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे बच्चियां भी आए हुए हैं, उनको भी जिस तरह से रोका जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन की तैनाती की गई है आंसू गैस और सारे तमाम चीजों को लेकर, क्या कहेंगे कि सरकार की इसमें क्या मंशा नजर आ रही है? सरकार की यही मंशा है कि वो छात्र को बोलने का अधिकार उनसे जो छीनने का हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो छीना जा रहा है, राइट टू प्रोटेस्ट है वो छीना जा रहा है। अब देखिए झारखंड सरकार किस तरह से डरी हुई है कि उनका सत्ता हिल सकता है। अब झारखंड सरकार छात्रों को बोलने का मौका नहीं दे रही है क्योंकि छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग अगर निकल जाइएगा तो जो बच्चे हैं स्कूली स्तर के वो क्या करेंगे फिर? उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। आप देखिए हमारे जितने भी साथी हैं उनको लग लिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा 9th 10th में भी जितना स्कॉलरशिप मिलता है उनको भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोग परमिशन लेकर जा रहे थे? हम लोग सूचना दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन लोगों को हम लोगों ने मेल भी किया है। हम लोगों ने यहाँ सूचना SDM ऑफिस में जाकर दिया। हमने खुद SDM से बात करने गया था। SDM से हम लोगों ने बोला कि हम लोग को परमिशन दिया जाए, हम लोग बिरसा मुंडा चौक से हम लोग मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी भी जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम परमिशन मिली क्या? परमिशन इन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब छात्र अपनी आवाज को कहाँ रखे? अगर सरकार परमिशन नहीं दे रही है हम लोग कहाँ बात रखेंगे, कहाँ सवाल उठाएंगे, हम अपनी आवाज को कहाँ रखेंगे? ये सरकार बिल्कुल डर गई है। जिस प्रकार से भाजपा डरी हुई है, केंद्र सरकार छात्रों को नहीं दे रही है। हमने राज्य सरकार से उम्मीद से आया था कि राज्य सरकार हम लोग को छात्रवृत्ति देगी और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएगी छात्रवृत्ति के लिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे साथियों को डिटेन कर लिया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभी भी छात्र डटे हुए हैं, मार्च कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर रैली कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरफ जो है प्रशासन जो बैरिकेडिंग करके रखी हुई है और तो छात्रों को यहाँ पर गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, इनको डिटेन किया जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं उनमें तमाम जिलों से जो बच्चे भी आए हुए हैं, जो 8वीं 9वीं कक्षा के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। गोल चक्कर से आगे ये जो छात्र हैं ये बढ़े तब जाकर फिर प्रशासन के द्वारा
मैं सहयोगी से कहूँगा उधर भी दिखाइए जरा। प्रशासन जो है फिर से फिर घेरने की तैयारी में है और लग रहा है इन लोगों को विधानसभा तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ इस पूरे यात्रा में। इन छात्रों की जो छात्रवृत्ति की मांग है, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है झारखंड राज्य में, एग्जाम लीक के बाद जो है छात्रवृत्ति का मामला वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है। हम और छात्रों से भी जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं, क्या कुछ है जानकारी हम उनसे भी लेंगे। कहाँ से आए हो? रामगढ़ से हैं सर। रामगढ़ से आए हो? क्या पढ़ाई करते हो भाई? सर अभी बीएससी ऑनर्स है मैंने। तो बीएससी ऑनर्स कौन सा कौन से? मेरा क्या थर्ड ईयर है। 3rd ईयर है? Yes, sir. तो ये छात्रवृत्ति जो बार बार रोकी जा रही है सरकार के द्वारा, सर ये तुम लोगों सरकार को किस तरह की अच्छी कठिनाइयाँ सर आ रही बहुत है? कठिनाई है। और ये सर हम लोग को, क्योंकि हम लोग को अभी छात्रवृत्ति मिल नहीं पा रहा है, और प्लस पॉइंट हम लोग को क्या बोलते हैं, अभी आ रहा है, अभी हम लोग को फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें पैसे भी नहीं दे पा रहे हम लोग। तो वही इसके लिए हम लोग सरकार को घेराव करेंगे विधानसभा में आज। थैंक यू। हम इधर और भी कुछ छात्र हैं, तो किस जिले से आ रहे हैं आप लोग? रामगढ़ जिले से। रामगढ़ से आए। क्या की पढ़ाई करते हैं आप लोग? अभी तो 9th में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ते हैं। तो स्कूल में छात्रवृत्ति आप लोगों को नहीं मिल रही है या फिर पेन की एक को लेकर आए हैं आप लोग? नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति नहीं मिली है आप लोगों को? सरकार से कुछ कहिएगा ना, जो फीस में वृद्धि हुई, आप लोग एग्जाम फीस भी बढ़ा है और पेन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह बहुत लोगों का इनरोल नहीं हो पा रहा है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है क्या? हम लोग को तो ज़्यादा ही फीस मांगा जा रहा है। ज़्यादा ही फीस मांगा जा रहा है। तो स्कॉलरशिप आप लोगों को कितने साल से नहीं मिला? हम लोग को तो इन साल नहीं मिला है। इसी साल सिर्फ नहीं मिला है, उससे पहले मिला था? हाँ। कितना छात्रवृत्ति मिलता है आप लोगों को? हम लोग को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। 1500-2500 इतना ही मिलता है। सालाना 2500। हाँ। हम और भी छात्रों से जुड़ेंगे और आगे हम चलते हैं कि क्या कुछ ये लोग लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक रस्सी बनाकर इनको विधानसभा तक एस्कॉर्ट किया जा रहा है। हाँ, तो आप लोग को डर मालिक, आप लोग को अंदर बैठा था, डर नहीं लगा? हम लोगों को डर क्यों लगेगा? इन झारखंड सरकार को हमारी वोट के अधिकारों की वजह से ही हम यहाँ सत्ता में सदन में बैठ पा रहे हैं। एक भी अगर यहाँ एक वोट का कीमत ये भी जानते हैं कि एक वोट नहीं मिलेगा तो ये सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे। डरना क्यों है? हम अपने छात्रों को आवाज को बुलंद करने आए हैं, मांग को लेकर आए। तो आपको लगता है ये लोग कुछ इतना करने के बाद कुछ करेगा? क्या करेंगे? जो करेगा करेगा, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा यहाँ भी यही न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ तक अपनी आवाज को लेकर जाएंगे। आवाज इनके कानों तक जाएगी? आवाज उनके कानों तक, उनके कानों में जू भी रही है कि छात्र जब बोलता है तो वहाँ जो बैठा उनका सिंहासन है वो भी हिलेगा। पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। चली गई है, हम लोग आगे करती है।